नहीं कर सकती मैं दुनिया में। यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है भाई। डोंट बी जेलस बिचेस। हाय पीप्स एंड वेलकम टू निम्वर्स। तो आज मैं एक बहुत डिफरेंट सा चैलेंज करने वाली हूँ विच इज 12 आवर स्टडी चैलेंज। ये डिफरेंट चैलेंज इसीलिए है क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में एक दिन में 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी है। 12 घंटे का स्क्रीन टाइम होना मेरे लिए आम बात होती थी, पर अब मैं इस दुनिया में आ चुकी हूँ जहाँ मुझे 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ रही है, ऑल थैंक्स टू नीट। पर आज मैं बहुत स्पेशल इंसान के साथ ये व्लॉग करने वाली विच इज माई बेस्ट फ्रेंड लवन्या। एनीवे, सो लवन्या हैज कॉमर्स विद मैथ्स। कुछ कहना नहीं, उसको मैथ्स उसकी इतनी अच्छी है, नॉन मेडिकल वालों को भी हरा देगी वो। और हाँ, मैं इंट्रो बाद में शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठ के मेरे में हिम्मत नहीं है हाय पीप्स वेलकम टू निम्वर्स कहने की। तो आई वोक अप एट 5:30 और 6 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। तो फिजिक्स का मेरा टेस्ट आने वाला था, उसमें 2-3 चैप्टर आने थे जिसमें से एक था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अभी मैं वही कर रही थी कि मतलब कुछ ख़त्म तो हो क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। और मैंने पहला स्लॉट जो है वो लगाया, मैंने नोट्स रिविजन किया पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और फिर सेकेंड स्लॉट मैंने लगाया जिसमें मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए उसी चैप्टर के, जो कम्प्लीट नहीं हो पाए बट काफ़ी हद तक हो चुके हुए थे। तो हम बैठने वाले थर्ड स्लॉट के लिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा बैठ सकूँ। 5-10 मिनट ही सही, पर थोड़ा सा ज़्यादा बैठूँ। वहीं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं नीट के लिए 3 घंटे कैसे बैठूँगी। तो 2 घंटे के बाद इट्स एन अर्जेंट नीड फॉर मी टू चेंज द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग। तो अब मैं पढ़ूँगी बॉटनी। तो बॉटनी में मेरे को ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर की NCERT रीडिंग करनी थी, तो मैंने बस वही करी है। 1 घंटा 20 मिनट। क्या नहीं कर सकती मैं दुनिया में। ओ माय गॉड। खैर, तो 1 बज चुके और 2 बजे मेरे को कोचिंग जाना है, सो आई हैव टू गेट रेडी। और बाय चांस लवन्या का भी सेम टाइम है, 2 to 5 माइनस 2 to 5:30। सो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। या तो मुझे थोड़ी देर एक्स्ट्रा रात को उठना पड़ेगा या वो कौन सा आते ही पढ़ना शुरू कर देगी। एक्सक्यूज मी, व्हाट? Why is it raining suddenly? Does that mean कि ये 2 बजे तक बारिश होती रहेगी और कैंसिल हो जाएगा मेरा जाना? Does this mean that? I'm really curious. So as you can see, I'm still in my homely homeless outfit because उस प्यारी सी बारिश की वजह से मेरी और लवन्या दोनों की ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी है। टू बी ऑनेस्ट, हम ऐसे सोच ही रहे थे कि मतलब अगर हमें कोचिंग भी जाना पड़ेगा 3 घंटे तो फिर कैसे ही कंप्लीट होगा। 12 घंटे तो उसके अलावा होते भी नहीं दिन में, मतलब हमारे लिए। यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है भाई। 11-11 पे विश्वास रखो। तो NCERT पढ़ने के बाद मैंने कोचिंग का जो नोट्स थे वो पढ़ लिए ताकि मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो मैं वो याद कर लूँ वगैरह वगैरह। और टेस्ट के लिए बॉटनी मेरी तैयार हो गई थी। तो लंच करने के बाद मैं फिर केमिस्ट्री पढ़ने लग गई थी क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन अभी केमिस्ट्री की थी। सबसे कम मेरा वही सिलेबस हुआ था। तो गाइस, इट्स 5 PM, आई एम बैक आफ्टर माई ब्रेक। और मेरी आंखें देख के तो मैं दिख रहा है कि मेरा माइंड शिट हो चुका है इस टाइम पे ना। 1 मिनट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सिर्फ बीच में 15 मिनट की सोने की ब्रेक ली है, उसके अलावा मैं नहीं सोई हूँ। और वो नींद की कमी मेरे दिमाग पे चढ़ चुकी है। भाई, मैं और लवन्या रेडी तो ऐसे हो गए कि हम करेंगे 12 आवर स्टडी चैलेंज, हम करेंगे, कौन रोक सकता है हमें। बट वी हैड ज़ीरो प्लानिंग्स कि हम 3-4 घंटे से 12 घंटे कैसे जाएंगे। वो तो थोड़ी सी मेहरबानी कर दी यूनिवर्स ने कि बारिश ले आए तो 2 घंटे शायद हमारे इंक्रीज हो जाए, नहीं तो 12 घंटे किस चीज़ का सोच रहे थे भाई। वी जस्ट हैड वन थिंग इन माइंड कि बस सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे। वो भी हमने कोई 2 कौड़ी की रील देख ली थी मोटिवेशनल कि बर्न आउट ना हो जाए उसके लिए सब्जेक्ट चेंज करते रहो। बर्न आउट तब होगा ना जब जिंदा रहेंगे। ये क्यों नहीं सोच रहे हम। बाय द वे, इफ यू स्टिल नॉट फॉलोड मी ऑन Instagram, डू फॉलो। लेट मी गिव यू अ रीज़न टू फॉलो मी। मेरे को अभी अपना अनफिल्टर्ड कंटेंट डालना है, मेरे को गालियाँ देनी है, मेरे को पूरा अपना असली जो रूप है ना वो निकालना है, पर अभी मैं निकाल नहीं सकती। मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे, फिर कोई मुझे बोलेगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे को स्टोरी टाइम्स डालनी है। आई हैव क्रेजी स्टोरी टाइम्स भाई, बट मैं क्या करूँ, आई स्टिल गो टू स्कूल। और जितनी भी मेरी स्टोरी टाइम्स है वो सब स्कूल के अराउंड है, वो लोग मेरे रडार में हैं अभी भी। मेरा जब अगले साल स्कूल ख़त्म हो जाएगा क्रेजी स्टोरी टाइम्स डालूंगी। बट फॉलो मी ताकि मैं किसी को कुछ मुंह दिखाने लायक रहूँ। तो यहाँ पे मैं ज़ूलॉजी का चैप्टर पढ़ रही थी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और फाइनली लवन्या ने अपना भी शॉर्ट भेज दिया मुझे रिकॉर्ड करके उसका पढ़ते हुए।
मेरे को फिर बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं ब्रेक के लिए हेयर वॉश करने चली गई एंड हेयर आई एम। डोंट बी जेलस bitches। मुझे लगा था कि अब बस, अब मैं और नहीं करूँगी और नहीं करना है, मेरा दिमाग पे पूरा इसका असर पड़ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं रोक पाऊँगी अपने आप को, लेना ही पड़ेगा मुझे कॉफ़ी लेनी पड़ेगी मुझे। इस पॉइंट पे मैं कॉफ़ी पी नहीं रही हूँ, मैं कॉफ़ी के नशे कर रही हूँ, नशे वाले पॉइंट पे पहुँच चुकी हूँ मैं। तो लिटिल डिड आई नो ये मेरे दिन का लास्ट स्लॉट था, क्योंकि मैंने इसके बाद डिनर किया और उसके बाद मैं नहीं पढ़ने बैठ पाई। लाइक डिनर के बाद कुछ तो हो गया मेरे अंदर, पर मैं पढ़ने नहीं बैठ पाई और ना ही लवन्या, और इसीलिए हमारा ये फाइनल स्लॉट था। बाय द वे, तो यहाँ पे मैं PYQ सॉल्व कर रही थी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के, जिसकी मैं NCERT ऑलरेडी पढ़ चुकी थी। तो हाँ, मैं आउटरो भी अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था एंड आई जस्ट स्लेप्ट आफ्टर डिनर। आई जस्ट स्लेप्ट। मैं नहीं कर पाई पढ़ाई, मैंने कोशिश की बट मैं नहीं कर पाई। तो टोटल मैं 9 आवर 15 मिनट्स पढ़ी हूँ। दिस इज़ द टाइम डिविजन एंड एवरीथिंग। और ये भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है, बिकॉज 12th ग्रेड में आके ये पहला दिन हुआ है जब मैं इतनी देर भी पढ़ी हूँ। और लवन्या एग्जैक्टली नहीं, बट इसी के आसपास का ही पढ़ी है, 8 आवर्स समथिंग। एंड हम दोनों के लिए अचीवमेंट है, सो आई डोंट केयर व्हाट यू से। हमारा चैलेंज नहीं कंप्लीट हुआ, पर हम अपने आप से चैलेंज में जीत चुके हैं। एंड या, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गुड बाय।